एक्सरसाइज 13.2 स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी की 13.2 एक्सरसाइज चल रही है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने करा दिए थे, आज 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन है क्या कि किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवार का बहुलक मासिक ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक भी ज्ञात कीजिए। देखो कुल मिला के माध्य और बहुलक दोनों ही पूछे हैं। क्या है, कितने परिवार है? 200। 200 परिवार में से 200 परिवारों का डाटा दिया है कि 200 परिवारों में कौन से परिवार कितने कितने रुपए खर्च कर रहे हैं। जैसे 1000 से 1500 रुपए खर्च है, ये व्यय रुपए में 1000 से 1500 रुपए 24 परिवारों के हैं। 1500 से 2000 रुपए 40 परिवार खर्च करते हैं। और 40 परिवारों का खर्चा ये है कि एक महीना में 1500 से 2000 रुपए आ जाता है। 2000 रुपए से 2500 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। ऐसे परिवार 33 हैं। 2500 से 3000 वाले परिवार ऐसे 28 हैं। इसी प्रकार से ये डाटा दिया है, तो इनका माध्य और बहुलक ज्ञात करो। समझ में आई ना? तो सबसे पहले हम माध्य ही निकालना है, जब माध्य पूछा है तो। बहुलक में क्या है, चलो इसे माध्य निकालने के लिए हमें टेबल तो बढ़ानी पड़ेगी। अब कौन बताएगा क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि ये तो हो गया CI, ये हो गया FI। अब हमारे लिए क्या चाहिए? XI। सही है, XI। और XI के बाद इसमें क्या चाहिए? बहुत बढ़िया, FI XI। यही खत्म हो जाएगा। सही है, सही है ना? चलो मिला दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा होगा ये क्योंकि डाटा बड़े हैं। वो वाली विधि से होता ही है तो हाँ होने दो। चलो जो पग विचलन विधि से करते तो थोड़ा सरल पड़ता, कैलकुलेशन कम होती। चलो करो, इसका XI ढूंढो। XI क्या है? 1500, 2500, 2500 और 1500 और 1000, 2500, 2500 के आधे 1250, 1500 2000 कितने हो गए? 3500, 3500 के आधे 1750, ये 4500, 2250। सही है, 2750, 3250 है, 3750, 4250, 4750 ये आएगा। क्योंकि 5000 9500 रुपए हो गए। ये 9500 का आधा क्या हो गया? वही हो गया 9000 का हो गया 4500 और 250 और यानी 4750। XI आ गया तो FI XI कर दो। 24 जीरो 24 पंजे 120 हासिल 12, 24 दूनी 48, 48 और 12 60, 24 एकम 24, 24 और 6 30,000। 40 की कर लो तो 2 जीरो तो ऐसे लग जाएंगे और एक और लगेगा क्योंकि 4 पंजे 20 है ना। 4 सत्ते 28 और 2 हासिल के 29 30, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 70,000। 33 की कर लो गुणा, 33 जीरो 33 पंजे 165, 30 पंजे 150, 3 पंजे 15, 165 हो गया। 33 पंजे 165, 165 के 5 हासिल 16, 33 दूनी 66, 66 और 16 कितने हो गए? 82। कितने हो गए? 82 हासिल 8, 33 दूनी 66, 66 और 8 74। 28 की करो, 28 जीरो जीरो 28 पंजे, 28 पंजे कितने होते हैं बताओ? 140, 140 क्योंकि 200 पंजे 20 पंजे 100 और 8 पंजे 40, 240। तो 240 का जीरो हासिल 24, 28 सत्ते तो 240 में 56 और जोड़ दो 96। सही है ना? तो 296 में 24 जी हासिल के जोड़ो, 0 9 2 11 1 12 320 है ना। 320 के जीरो हासिल 32। अब क्या रह गया? 28 दूनी 56, 56 और 32, 56 और 32 88।
चलो 30 की कर ले, जैसे सरल है, 3 2 0 कर लो, और 3 पंजे 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9, सही है। 28 की गुणा इसमें 275 2750 में करेंगे तो यहाँ 77,000 आएगा। समझ में आई ना? 77,000। चलो 30 की ये हो गई। 22 की करो, 22 0 0, 22 पंजे 110, 22 सत्ते 154, 154 और 11 हासिल के ना, 154 और 11 165, 165 के 5 हासिल 16, 22 दिया 66, 66 और 16, 66 और 16 72 82, सही है, बोलो 82,500। 16 की करो अब, 16 0, 16 पंजे 16 85, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 16 चौका 64, 64 और 4 68,000 हुए। इसी की करो 7 0 0, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 50 51 52 और 7 चौक 28 और 5 32, 28 और 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 28 और 5 33, ये है। अब इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लो, कितना आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये देखो कितना आ गया भाई। पहला अंक जोड़ रहे हैं, सब में 5 5 अंक है, पहले अंक में 0 है, सही है 0, दूसरे अंक में है 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, तीसरा अंक जोड़ो 0 0 2, 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 12 और 2 14, 14 और 1 15 के हासिल 1, चौथा अंक जोड़ो 0 0 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 19 20, 20 8 28, 28 3 31 और 1 32, 32 के 2 हासिल 3, 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33, 33 और 8 41, 41 और 6 47 और 3 50 और 3 53, कितने आइए 5,32,500। सिग्मा एफ आई और देख लो, वैसे तो ये कितने परिवार थे 200 थे, शायद 200 ही आएंगे, 200 ही आए। माध्य बराबर, माध्य को एक्स से दिखाते हैं और सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सही है ना। तो क्या हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान लगाओ 5,32,500 बटे 200, 2 0 से तो इसके आधे कर दो, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये इसका माध्य। समझ में आई ना, माध्य समझ में आ गया निकल। अब माध्य के बाद क्या पूछा है, बहुलक है ना, क्या पूछा है बहुलक। बहुलक के लिए हमें सबसे पहले h चाहिए, फिर l चाहिए, उसके बाद में क्या चाहिए l f1 चाहिए, f0 चाहिए और f2 चाहिए। ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए पांचों की पांचों, तब निकल पाए। निकालो h क्या है, वर्गमाप, वर्गमाप का मान है 500 भाई, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। l क्या है, l वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग क्या है बताओ, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है 40, तो ये है हमारा बहुलक वर्ग। अब इसी पे सवाल होगा, इसकी बारंबारता नहीं, इसकी निम्न सीमा 1500। f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 40, f0 पहले वाले की बारंबारता, इससे पहले वाला ये और इसकी बारंबारता 24 और ये बाद वाले की 33, बहुलक वर्ग से बाद वाले की बारंबारता f2। और जब इतना निकाल लिया है हमने, तो हम बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक जिसको m0 से दिखाते हैं, इसका सूत्र है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 f0 f2 इंटू h।
समझ गए? चलो L को लगा दो 500, F1 माइनस F0, F1 क्या है 40 माइनस F0 24 बटे 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33। समझ में आई ना बात? दिख रही है? 500 इंटू एच भी रह गया यहाँ पे 500। एल का मान है 1500, एल का मान 1500, एच का मान 500। तो 1500 40 में से 24 घटाए कितने बचे 16 बटे 80 ये हो गए और 57 ये हो गए। 80 माइनस 57 और ये 500 कर दे रहे हैं हम इसकी गुणा में। सही है? बाद में ही कर सकते हैं, जब घटा के कर सकते हैं गुणा में, पहले ही नहीं कर सकते। सही है ना? पहले करेंगे तो यहाँ गुणा 500 लगेंगे तो पहले गुणा होगी फिर 40 घटेंगे, गड़बड़ हो जाएगा आंसर। कभी भी ब्रैकेट के बाहर चीजें तो सिंगल, अब सिंगल रहेगी संख्या तब अंदर कर दिए। अब 1500 प्लस 16 पंजे 80, 8000 बटे कितने बचे यहां से 60 23। सही है? ये बचे। तो 1500 ऐसे ही रहने दो प्लस काट दो उससे 23 दूनी 46, 23 दिया 69, 23 चौक 92, 23 दिया 23 दूनी 46, 23 दिया 69 तो 23 दूनी 46। अब ये हमें जोड़ देना चाहिए इसमें 1500 और 300 ये हो गए 1500 1847.82 ये बहुलक आ गया और 2662.5 ये माथ आ गया। बस कैलकुलेशन थी सवाल में, समझ में आई ना? उतारो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करिए। इनके भी आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करने हैं। है क्या? ये शिक्षक, क्यों हल्ला कर रहे हो? ये शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। क्या है ये? ये कह रहे हैं प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या ये है और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या ये है। क्या है कि 15 से 20 क्या है ये कि 15 से 20 विद्यार्थी प्रत्येक शिक्षक पर ऐसे 3 राज्यों में है। समझ में आई ना? 20 से 25 विद्यार्थी प्रति शिक्षक पर ऐसे राज्य 8 हैं। 25 से 30 विद्यार्थी प्रति शिक्षक पर ऐसे राज्यों की संख्या 9 है। 30 से 35 10, 35 से 40 इसी प्रकार से आगे आगे आंकड़े दिए गए हैं इसमें। तो इनका बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करेंगे पहले हम। माध्य ज्ञात करने के लिए ये हमारा CI हो गया, ये हमारा FI हो गया, यहाँ पे हम XI निकालेंगे और यहाँ FI और XI। XI कैसे निकालेंगे भाई? जोड़ के आधा कर दो 15 और 25 35, 35 के आधे 17.5। सही है? 45, 45 के आधे 22.5, 35 के आधे 35 नहीं 55 हो गया। अब ये 55 के आधे 27, 27.5। 30 और 35 के आधे 65, 65 के आधे 32.5, 32.5 और ये हो गया 75 के आधे 37.5। ये कितने हो गए 85, 85 के आधे 42, 42.5 और अब हो जाएंगे 47.5 और 50, 55 के आधे कितने हो जाएंगे 5, 52.5। सही है? चलो समझ में आई? XI निकाला। अब XI के बाद क्या करेंगे हम? FI और XI की गुणा कर देंगे क्यों हमारे पास ये क्या है FI। सही है? करो 3 की 17.5 में देखो 17 तिया 51 ये हो गए और आधे से 1.5 और बढ़ जाएगा 52, 52.5 हो गए। ये बात समझ में आई ना? चलो 8 की कर लो 22, 22.5 की और 8 की गुणा करो तो 22 8 176, 176 ये हो गए और ये आधा हो रहा है 8 बार 4 ये बढ़ जाएंगे 180। ऐसे ही है? बोलो। अरे सही है। कितना आया?
22 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 176 है यार, और 4 और 180 आ रहे हैं। ले देखो 200 8 से गुणा कर ले, 8 से 8 45 8 45 8 दूनी 16 16 16 16 17 18 19 20 8 है दूनी 16 17 18 एक के बाद पगला रहे होगा। 180 सही है, 180 9 की कर ले 27.5 में, तो 9 0 0 9 पंजे 45 के 5 9 7 63 और 4 67 और 9 दूनी 18 और 6 24 2 के बाद दशमलव यानी 247.50। लास्ट का जीरो भी हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत ना आए ऐसी, तब भी 50 ही है। 32 32.5 की 10 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 325। सही है। 37.5 की 3 से गुणा करेंगे हम तो 3 0 0 0 तो छोड़ो, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22 3 3 9 10 11 112.5। सही है। और ये हो गया 0 ये हो गया 0 ये हो गया 52 दूनी 104 और आधा और बन गया 105 पूरा। बताओ सही है। ये सही आया डाटा। चलो करो फिर, इसका योग कर दो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इसका हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ये कितने परिवार बताए, ओ कितने राज्य संघ का वो विवरण बताया था, दिया है नहीं ना तो जोड़ लो, नहीं दिया है तो जोड़ो। 3 और 8 11 11 9 20 और 10 30 और 3 33 और 2 35। इसे भी जोड़ लो भाई, पहले पॉइंट पॉइंट को जोड़ो, 0.5 15 है, 15 के 5 हासिल और पॉइंट लगा दिया। सही है। अब पहली संख्या जोड़ लो, 2 और 0 जुड़ेगा, 2 और 0 0 2 2 और 7 9 9 और 5 14 14 और 2 16 16 और 5 21 और 1 22 हासिल 2। अब दूसरी संख्या जोड़ लो, 5 5 और 8 13 13 और 4 17 17 और 2 19 19 और 1 20 20 इसमें तो कुछ है ही ना, और 2 हासिल के 22 हासिल फिर से 2। अब दूसरी तीसरी जोड़ेंगे, अब संख्या है तो इसमें तो है ही ना, इसमें 1 और 2 3 3 6 6 7 और 1 8 और 2 हासिल के 10। सही है भाई। अमित गलत है। चलो सूत्र लगा दो माध्य का, माध्य निकालना है हम। माध्य x बराबर क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई 1022.5 बटे 35 कर दे भाग 5 से, 5 सत्ते 35 5 दूनी 10 5 चौक 20 5 25 204.5 बटे 7। एक बार कर दे 7 से, 7 दूनी 14 64 हो गए, 7 नेम 63 एक बचे और 7 दूनी 14 एक बचो 10 है 7 एकम 7। यही माध्य है। सही है ना, समझ में आई बात। माध्य निकल गया तो अब हमारे पास बहुलक निकालने के लिए h होना चाहिए, l होना चाहिए, f1 होना चाहिए, f2 f0 होना चाहिए, f2 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। h क्या है, वर्ग माप, कितने का अंतर है 5 का। l क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबार, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग भैया 10 ये है बहुलक वर्ग, इसकी निम्न सीमा है 30, तो l बराबर 30। f1 होता है उसी की बारंबारता 10, f0 होता है उससे पहले वाले की बारंबारता 9 और f2 होता है इस बार मेन वाले बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक बाद वाले की बारंबारता 3। अब इसमें मोड पूछा है ना, मोड बराबर क्या हो गया, l प्लस f1 माइनस f0 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l का मान लगा दो 5 30,
L बराबर 30 प्लस F1 माइनस F0, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 और 2F1, 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस कितना हो जाएगा 3 और इंटू H 5, 30 प्लस 1 बटे ये हो गया 20 और ये हो गए 9 और 3 12, 20 माइनस 12 बराबर 8। सही है ना, खोल के लिखें क्या, 30 प्लस 1 बटे 20 माइनस 8 इंटू 5, 30 प्लस 1 बटे कितने 12 हैं ये 9 और 3 12, 1 बटे 8 इंटू 5 तो ये हो गए 5 बटे 8, 30 प्लस 5 बटे 8, 5 बटे 8 को भाग कर दो, दशमलव लगा दे 0.50 हो गए, 8 6 48, 2 बचे 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गए, 8 पंजे 40 यानी 30.625। समझ आई ना बात। ये सारी की सारी एक्सरसाइज केवल माध्य और बहुलक से भरी पड़ी है। सही है, इसके 6 या 9 सवाल जितने भी हैं पता ना, इसमें जितने भी सवाल हैं तुम स्वयं भी कर सकते हो। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन किए हैं, कोई समस्या आई इनमें नहीं। किसी सवाल में कैलकुलेशन की समस्या हो सकती है तो वो समय तुम्हारे पास है, कर सकते हो। अभी प्रैक्टिस ना करोगे तो कब करोगे। तो कल से हम इस एक्सरसाइज के जितने भी सवाल हैं हम आप बोर्ड पर नहीं कराएंगे, आप खुद कर सकते हो। अगर कोई सवाल नहीं हुआ तो तुम हमें बता सकते हो, तो हम वो एक आध सवाल करा देंगे। जितने भी सवाल रह गए इसमें 3 या 4 या 5 जो भी रह गए हैं वो तुम घर से करके लेके आने हैं तुम्हें। ठीक, हम कल को नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 13.3 और उसको भी स्टार्ट करने से पहले कल उसके बारे में बताएंगे कि क्या पूछा है उसमें। ठीक है ना, उतारो।